बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लामिक क्वाट्स अक़वाल ज़रीन का तज़किरा करेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन खूबसूरत बातों पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएं। वीडियो बड़ा ही ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। 4 दिन भी कोई नहीं निभा सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत नहीं करता। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी, उतनी ही फकीर के पास भी होगी। अपना हक हासिल करने के लिए ताकतवर नहीं, गैरतमंद होना जरूरी होता है। इंसान की कदर उसकी जिंदगी में करो, मरने पर तो गैर भी कंधों पर उठा लिया करते हैं। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों जैसी जिंदगी गुजारता है और कयामत के दिन अमीरों जैसा हिसाब देना पड़ेगा। रिश्तों की कदर जिंदगी में ही करें, वरना तस्वीरें किसी की कमी पूरी नहीं करती। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर एक फूल रखने से बेहतर है। ये वक्त भी अजीब सौदागर है, जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और जवानी में अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। गलत को खुलकर गलत कहो, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। लोग आपके अंदर का दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की तलाश होती है जो आपके साथ हुआ होता है। दुनिया की ख्वाहिश समंदर के पानी की तरह है, जितना ज्यादा पियोगे उतनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी। रोने से मत डरो, ये आपके दिमाग को दुख भरे ख्यालात से आजाद करेगा। कामयाबी और नाकामी के बारे में तब तक मुकम्मल यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा रब राजी रहे। दुनिया तो वैसे भी किसी से राजी नहीं होती। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान जितने ज्यादा अंधेरों को झेलता है, उसे उतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है। अगर इंसान बड़े गुनाह करना छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़वा देता है। तकरीरें हमेशा कम अकल लोगों को मुतासिर करती हैं। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चल जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का भी पता चल जाता है। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी कीमती हो सकती है, मगर किरदार और रवैया दायमी असरात छोड़ जाते हैं। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी ये नहीं जान सकते कि आपके पास वक्त कितना है। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश नहीं होता। कभी हालात को अपने मुताबिक ढाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाया करें।
यही जिंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के मानी समझा देती है। औरत को इज्जत देना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर होता है। बात तो सिर्फ चाहत और एहसास की होती है, वरना दोस्त और दुश्मन एक ही हरफ से शुरू होते हैं। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता, कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माल ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर माँ बाप ना हो, जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। मांगने वाले की लोग मदद तो कर देते हैं, मगर लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, हमेशा खुददारी को पसंद करते हैं। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है, और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि वक्त पड़ने पर अपनी गलतियों के बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकें। कामयाबी का सफर आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है। सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो किसी के माजी को सामने लाना है जबकि वो बदल गया हो। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमजान आने वाला है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है, अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। अल्लाह से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कितनी बाकी है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो, कहीं गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो, ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। कुछ लोगों से अजीब रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज होते रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसमें ही हैं। अपनी नजर की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। पत्थर से किसी ने कहा, आओ इंसान बन जाओ। पत्थर ने जवाब दिया, अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट
और दिल में गुस्सा रखते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से ही निकलते हैं। जिंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है मगर अपनों की बात दिल पर लगती है। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, वक्त और प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। डूब जाने का जिसमें खतरा है ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का इंतजार मत करना। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। कोयल अपनी जुबान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है और तोता दूसरों की जुबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। अपने रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक इसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं होता। आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखें, क्योंकि जो खुद की इज्जत करते हैं वो दूसरों की भी इज्जत करते हैं। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है उनके लिए कुछ कहना ही बेकार है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जिस दिन आप जवाब देना शुरू कर देंगे आप उनकी बराबरी पर आ जाएंगे। अगर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप समझदारी से अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की हिफाजत कर रहे हैं। जो अपनी कदर करना सीख लेता है उसे दूसरों से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते जिनकी नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है। खुद की कदर करो और आगे बढ़ते रहो। जिसने आपकी कदर नहीं की उसकी नजरों में अपनी अहमियत ढूंढना छोड़ दें। खुद की पहचान खुद से करो। इज्जत हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को संभालो और उन लोगों को नजरअंदाज करो जो इसकी कदर नहीं करते। जो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझते हैं उन्हें वक्त खुद ही सबक सिखा देता है। अपनी बेइज्जती का बदला हर किसी को जवाब देकर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लेना चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद देता है और वो सबसे बेहतर होता है। जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर दें तो उनको जवाब देने की जगह खुद को साबित करने पर ध्यान दो। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। कुछ लोग अपनी इब्तिदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कदर, इज्जत और वकार को खत्म कर देता है।
अपने इरादे का पहले से ऐलान ना करो। अगर कामयाब ना हुए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन ये हमें अपनी तकलीफ ऐशो इशरत से गुजारने देता है। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो, खुद को अजाब में डालने के बराबर है। कामयाब आदमी हमेशा अपनी गलतियों से फायदा उठाता है और दोबारा दूसरे तरीके से कोशिश करता है। बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन सजा का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। संजीदगी को बरकरार रखो, कम बात करो और अपनी बात को बुरे लोगों से बचाए रखो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी फुर्सत जाया ना करो। हर मांग कर हासिल करने वाली चीज एहसान के मातहत होती है, एहसास की नहीं। फिर चाहे वो मोहब्बत हो, पैसा हो या फिर इज्जत। कभी कभी आपको अपनी दिशा बदलने की भी जरूरत होती है। बर्दाश्त हर बार तमाम मसलों का हल नहीं होता। जुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। गिरने के डर से अगर बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान वो है जो किसी का मोहताज नहीं। लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। गुनाह का इल्म होना उससे निजात का आगाज है। जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से मत जाने दो। कभी अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करना। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के दरख्त से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। अना से बचो, ये वो तेज तलवार है जिसका बैरूनी किनारा आपकी शोहरत को काटता है और अंदरूनी किनारा आपकी मासूमियत को। दो चीजों की आदत बनाएं, मदद करना या कम से कम किसी का नुकसान ना करना। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। किसी इंसान से बाआसानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा जरूर करें ताकि वो किसी और की मदद करने में खुशी महसूस करे। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। आप जिस सुनहरे मौके की तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर मौजूद है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आसाइशें हैं जिनका उसे बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। जब आप गुस्से में हों तो कभी भी कुछ ना करें, वरना आप सब कुछ गलत करेंगे। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। खुश इखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज्यादा दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद में आएगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की जरूरत नहीं होती। जरूरत से ज्यादा हर चीज कुदरत के खिलाफ है। महज चाह लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज के लिए अहल होना भी जरूरी है। दुनिया की हर चीज इंसान को फायदा देती है, इंसान को नुकसान देने वाली चीज खुद इंसान है। अपने हक के लिए जद्दोजहद करें, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। अगर आप खुद कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों को कामयाबी हासिल करने में मदद करें। पैसे को अपनी जिंदगी में उतनी ही अहमियत दो जिससे तुम सुकून की नींद सो सको। इतनी अहमियत ना देना जो तुम्हें बेसुकून कर दे और तुम्हारी रातों की नींद और जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दे। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। खुश रहना यह जानना है कि थोड़े पर कैसे राजी रहा जाए। लोगों की नजरों में भरोसेमंद बनने के लिए काबिले एतमाद बनो। इंसान का रवैया सिर्फ उन्हीं के साथ तल्ख होता है जिन पर उसका जोर चलता है।
और जिन पर जोर नहीं चलता उनके लिए वो मुनाफिक होता है। आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के वक्त जाया ना करें, बल्कि ये सोचें कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हर रोज अपना चेहरा आईने में देखते रहो। अगर आपकी सूरत बुरी है तो कोई भी बुरा काम ना करो ताकि दो बुराइयां आपस में ना मिलें। अगर आपकी सूरत अच्छी है तो बुरा काम करके इसको खराब ना करो। जब कोई शख्स आपको अहमियत देना छोड़ दे तो ये 7 गलतियां कभी ना करें। नंबर 1, बार बार मैसेज करके या कॉल्स करके उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ना करें। ये आपको कमजोर और जरूरतमंद जाहिर कर सकता है और आपके इज्जत नफ्स को मजरूह कर सकता है। नंबर 2, अपनी जात की कदर करें और याद रखें किसी का रवैया आपकी अहमियत का तायन नहीं करता। अपने अंदर एतमाद और खुद एतमादी को बरकरार रखें। नंबर 3, हालात को कबूल करें और खुद पर काम करें। दूसरों पर इल्जाम ठहराने से आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नंबर 5, अपने जज्बात, सेहत और खुशियों को कभी ना छोड़ें। अपने आप पर तवज्जो दें और अपनी जिंदगी को मुतवाजिन रखने की कोशिश करें। नंबर 6, अगर वो आपसे दूर जा चुके हैं तो उनके पीछे भागने से मजीद तकलीफ हो सकती है। अपनी खुददारी को बरकरार रखें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। गहरी दोस्ती वो होती है जो कम मुलाकातों की सूरत में मुतासिर नहीं होती। अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए कि जिंदगी मंजिल नहीं, लंबे सफर में एक मुख्तसर सी कयामगाह की मानिंद है, तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाएं। अपने कीमती दिल को आरजी लोगों से महफूज रखें। अहमियत का ताल्लुक काम और किरदार से है। जिसके पास ये 2 चीजें नहीं वो अहम नहीं। फैसला करने के बाद उस पर अमल करने में कभी देर मत करें। मायूस कर देने वाली गुफ्तगू कभी ना सुने। अपना मुंह सिर्फ उस सूरत में खोलें जब आपकी बात खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हो। लोग सोचना पसंद नहीं करते क्योंकि वो सोचेंगे तो नतीजे पर पहुंचेंगे और नतीजे हमेशा खुशगवार नहीं होते। खुश रहने का राज इसमें है कि आप लोगों की बातों को अहमियत सिर्फ इतनी ही दें जितनी वो आपको देते हैं। अगर आप दुनिया में कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से मुख्तलिफ होना चाहिए। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। फजर के वक्त अगर खुद आंख खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। किसी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राजी रहते हैं। जरा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता है वो भी सुननी पड़ती है। इंसान की फितरत है ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको बेहिसाब मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते। ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। हमारा रब इतना मेहरबान है कि जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। किसी के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते, आपको अपनी नियत का सिला मिलता है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। रब को राजी करो, दुनिया किसी से राजी नहीं होती। पूछा गया गुरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। लोगों की असीलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं, बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अच्छा हो, पहले अपना ही सोचता है। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। जब रात के आखिरी पहर में अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, और दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। इज्जत अल्लाह की रजा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद ही मिलता है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पुरअसरार होते हैं। सोच अगर गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ता है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाहता और सच बोल नहीं सकता। इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों को महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अल्फाज भी मीठे और कड़वे होते हैं, इन्हें बोलने से पहले चख लिया करो। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। कभी ना उम्मीद मत होना। अल्लाह अपने बंदों को मुसीबतों से आजमाता है, लेकिन हर मुश्किल के साथ उसका हल भी देता है। जुबान से उतना ही बोलना जितना कान से सुन सको। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जाने हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मानते। अगर तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। जिल्लत की एक घड़ी को जमाने भर की इज्जत भी नहीं लौटा सकती। जब हम बड़े हो जाते हैं
तब हमारे रोने से हमारे मसले हल नहीं होते। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो, क्योंकि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। अगर एतबार हार गए तो कुछ भी जीत नहीं पाओगे। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। रेत के जर्रों को हवाएं उड़ाती फिरती हैं, मगर रेत के जर्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाएं, तो कोई तूफान भी उनको हिलाने में कामयाब नहीं होता। जिस तरह चावल का एक दाना खाक में मिलकर 31 दाने पैदा करता है, उसी तरह एक नेकी 1000 नेकियों को जन्म देती है, और एक नेकी के लिए दिल पर जबर करना पड़ता है, उस दाने की तरह खाक में मिलना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नियामतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने अता की हैं। मुआशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमजोर की गलती पर शोर मचाते और ताकतवर की गलती पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अपने दिल पर लगे जख्मों को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ न करें सिवाय सब्र के, उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया और आखिरत खराब करा देते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए जाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास की चीजों से मतलब होता है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्जों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह की इब्तिदा होती है। कोई इंसान अपने मर्तबों की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। जरूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए, उस वक्त होशियार हो जाएं। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। बेमकसद जिंदगी बसर करने वालों की नजर में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नियत एक जैसी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम जिससे नफरत करते हो उससे होशियार रहो। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो। जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजर रहा है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों के ऐब ढूंढने में मशगूल कर देता है। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो, ये भी सदका है। जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है वो तल्ख मौत मरता है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है।
इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत ये है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे तुम उस पर आहजारी ना करो। मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। उन लोगों का रिज्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ुहर अदा नहीं करते। कुछ तकलीफों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो 3 लोगों को खुश रखो, गुरबा, मसाकीन, दुखी और बेसहारा को। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। हंसने हंसाने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ आता है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज ही खामोश कर देते हैं। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। गुस्सा वो सजा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। मुझे सिखा दे कोई लहजों का हुनर, मुझसे मुतासिर नहीं होते ये दुनिया वाले। जो लोग दूसरों के इशारे पर चलते हैं उनका अंजाम ठीक नहीं होता। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया ऐ जिंदगी, चलने का न सही संभलने का हुनर तो आ गया। नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नजर ना आए। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सब ही रहते हैं। तुम अगर मसरूफ हो तो वक्त मेरा भी बहुत कीमती है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग उसे भूल जाते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। हसद करने वालों की नजरों से बचा करो, यकीन करो ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। अल्लाह सबको हसद करने वालों के हसद से महफूज रखे, आमीन। किसी गरीब का कब एहतराम करती है, ये दुनिया लिबास देखकर सलाम करती है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते। खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, ना खुद उदास रहो और ना किसी को उदास रहने दो। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें जाया कर देता है। दोनों एक दूसरे से बदला जरूर लेते हैं। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। बात सारी निभाने की होती है, कार या साइकिल से फर्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं जो सोच और नजरिए बदलना चाहते हैं लेकिन दूसरों के। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर नहीं कर सकता। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने इसका एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे।
दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है, एक से मांगो 1000 देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है, हजारों से मांगो तब कोई एक देता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ भी वो जो उसने तन्हा झेली हो। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी उससे शिकायत करना छोड़ दे, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। जिंदगी का कोई एक मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसको हासिल करने पर लगा दो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। जिंदगी के हसीन लम्हे वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। बुरा वक्त इंसान को नहीं मारता, बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराजगी के बाद भी मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। रिश्तों को संभालने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। कुछ करना चाहते हो तो डरना नहीं, वरना हार जाओगे। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाएं। समझदार इंसान तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। फितरत से हूं मजबूर, मैं धोखा नहीं देता हर बार, मगर खुलूस बहुत महंगा पड़ा मुझे। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। और ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। किसी को समझने और समझ लेने में बहुत फर्क होता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। मिसाल देना और मिसाल बनना दोनों अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। आपने क्या सही किया ये कोई याद नहीं रखता, आपने क्या गलत किया ये कोई नहीं भूलता। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अकल, अकल से ख्याल, और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, ये दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। कदर करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। जिस इंसान में आजिज़ी होती है
वो यकीनन बुलंदी पर होता है। दूसरों की हर बात या हरकत को दिल पे ना लिया करें। वो आपके मुताल्लिक उतना ज्यादा नहीं सोचते जिस कदर आप सोचते हैं। जो माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर पर्दा डालते हैं और उनके मशागल से बेखबर रहते हैं, वो अपने घर में एक मुजरिम की परवरिश कर रहे हैं। अगर लोगों की नजरों में इज्जत कमाना चाहते हैं तो अपने वादों से ज्यादा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। नुकसान से सीख लिया जाए तो नुकसान नुकसान नहीं रहता, फायदा बन जाता है। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान तवाजुन रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता। याद रखें, माफी के हकदार भी गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जिंदगी में इंसान अपनी खामियों की बजाय खूबियों की वजह से नापसंद किया जाता है। एक नस्ल में गुर्बत का होना काबिले फहम है, मगर नस्ल दर नस्ल गुर्बत का होना एक समाजी जुर्म है। 3 चीजें जिन्हें कभी खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ कमाया जा सकता है। नंबर 1, एक पुरसुकून ज़हन। नंबर 2, एक सेहतमंद जिस्म। नंबर 3, एक मोहब्बत से भरा हुआ घर। जिंदगी में अगर आप कभी नाउम्मीद हो जाएं, तो फकत एक पुरउम्मीद बंदे को तलाश करें और उसके साथ 10 मिनट गुजार लें। आप जिंदगी की जंग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ कहे और सामने से तुम उससे बहस कर रहे हो कि तुम बेवकूफ नहीं हो, तो असल में तुम अपनी बेवकूफी साबित कर रहे हो। दुनिया तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की इज्जत का राज 3 चीजों में है। किसी से हाजत ना चाहो, किसी का बुरा मत कहो, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। नाकाम लोगों की सोहबत में रहते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। इंसान के आमाल हमेशा उसके अल्फाज के मुताबिक होने चाहिए। सच्चाई का दिफा करें और आप देखेंगे कि हर कोई आपसे कैसे नफरत करेगा। अगर किसी शख्स की खूबियों का एतराफ नहीं कर सकते तो उसकी खामियों पर तनकीद भी ना करें। जिंदगी के हर शोबे में गुर्बत एक बेहतरीन उस्ताद है। किसी बेहतर शख्स का इंतखाब करने से अच्छा है आप उस शख्स का इंतखाब करें जो आपको बेहतर बनाए। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों पर काबू पा लेता है तो उसे कभी झूठ बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जब आप किसी से 1 मिनट के लिए नाराज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपना 60 सेकंड का सुकून बर्बाद कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को खत्म कर दें। ये उसके लिए बदतरीन सजा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी। सुनने वाले और बोलने वाले दोनों लोगों में बहुत फर्क है, क्योंकि सुनने वाला हमेशा खुश और बोलने वाला हमेशा परेशान ही रहता है। मुझे जब भी किसी ताकतवर दलील का सामना हुआ, मैंने अपनी राय बदलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। कामयाबी के फार्मूले में सबसे अहम बात यह जानना है कि लोगों के साथ कैसे चलना है। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे समाज में तकसीम हो जाती है। मर्जी के खिलाफ किया जाने वाला काम इंसान को खुशी नहीं देता। अच्छा काम करने पर लोग कभी तारीफ नहीं करते, लेकिन बुरा काम करने पर कभी तनकीद करना नहीं भूलते। आप जितनी कम बात करते हैं, आपके लफ्जों को उतनी ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। मायूसी और नाउम्मीदी बांटने वाली खबरों से बेखबर रहना बेहतर है। मैं दूसरों की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करना मुनासिब नहीं समझता। मजबूत इंसान वो है जो अपनी बुरी आदतों को फतह करता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिस मोहब्बत को दिल में जगह देने के लिए कोशिश करनी पड़े,
तो वो मोहब्बत नहीं, मजबूरी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रख कर बोला जाता है। इससे ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती जाए और आप अपनी मर्जी से ना जी सकें। सच बोलने वाले मीठी बातें नहीं कर सकते। हम सब के अंदर एक मौलवी छुपा होता है जो तब जाहिर होता है जब हम दूसरों को गुनाह करते हुए देखते हैं। औरत जिसको मुतासिर करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वो उसे नंगा देखना चाहता है। कौन मुस्लिम, कौन काफिर, कौन जन्नती, कौन जहन्नुमी, क्यों ना ये इख्तियार खुदा को वापस कर दिए जाएं। मस्जिद में रहकर अपनी जूतियों की फिक्र में रहने से गलियों में आवारा फिरते हुए खुदा को याद करना बेहतर है। औरत रो सकती है, दलील पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से छलका हुआ आंसू है। कानून का ताला सिर्फ सोने चांदी की चाबी से खुलता है। हम लोग ये नहीं जानते कि कयामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। आप उन लोगों को इस बात पर कैसे कायल करेंगे कि तालीम कामयाबी की कुंजी है जो अपने इर्द गिर्द तालीम याफ्ता लोगों को गरीब और मुजरिमों को अमीर पाते हैं। लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और इसी के खातिर मर जाएंगे, लेकिन मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे। अगर सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलें। लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाएं। जो वादा करने में सुस्त होते हैं वो उसे पूरा करने में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। तालीम को खरीदा जा सकता है, लेकिन अकल खुदा का अता करदा तोहफा होता है। वो लोग जिन पर खुदा की मेहरबानी होती है वो उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से चलता है। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजर रही है तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, यही जिंदगी है। इसलिए लोगों को सब कुछ बताना बंद कर दो। ज्यादातर लोगों को आपकी परवाह नहीं होती, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छुपकर आपके नाकामयाब होने का इंतजार करते हैं। रहम दिल बनो, लेकिन लोगों को अपना इस्तेमाल ना होने दो। अपने बीते हुए कल से दूरी बना लो ताकि वो आपका आज खराब ना कर सके। लोग आते हैं और जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो। टूटे हुए लोगों को मुतासिर करने की कोशिश में खुद को मत तोड़ो। अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको उनके सफर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से समझ नहीं सकता और ना ही आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। लोग बदलते हैं, मोहब्बत दुख देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन याद रखें जिंदगी चलती रहती है। एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अपनी प्लानिंग के बारे में दोस्तों को मत बताओ जब तक कुछ हो ना जाए। किसी को कुछ मत बताओ। जिस शख्स के पास रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है वो जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो वो आपकी अच्छाई के लायक नहीं है। अगर कोई आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है तो वो पहले से ही आपसे नीचे है। अपने दोस्तों का चुनाव अक्लमंदी से करो। बेहतर बनने का सबसे तेज तरीका बेहतर लोगों से घिरा रहना है। आप चाहे कुछ भी करें, लोग आपको जज करेंगे, इसलिए वही बनो जो आप बनना चाहते हो। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, मुखालिफत को कबूल करना सीखो। जितना आगे दिखाई दे उतना आगे जाइए, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा।
जिंदगी में परेशानियां अक्सर दो वजहों से होती हैं। या तो हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना काम किए सोचते रहते हैं। इस तरह बोलें कि दूसरे आपकी बात सुनना पसंद करें, इस तरह सुने कि दूसरे आपसे बात करना पसंद करें। कामयाबी के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं। याद रखें, आपके मौजूदा हालात आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जो छोड़ के जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता, वो आने वालों के लिए इबरत बन जाता है। जिस काम में जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर होगी। अच्छे नतीजों के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना जरूरी है। तकब्बुर से अपना सर बुलंद ना करो, जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर ही हासिल करता है। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं उनकी उम्र बाकी लोगों की निस्बत कम होती चली जाती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। मुखलिस लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और चमचे हमेशा बाजी ले जाते हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ निकले तो वो बदले में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। तुम अपने बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसका दस्तरखान पर मौजूद होना और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। दुनिया में तकलीफों के बढ़ जाने की एक बड़ी वजह इंसानों की कमी और लोगों की कसरत है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों पर अपना वक्त, जज्बात और एहसास जाया ना करें जो आपके मुस्तकबिल का हिस्सा ना हो। नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमेशा सफ़ा पलटना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी किताब भी बदलनी पड़ती है। इंसाफ के बगैर एक घर भी नहीं चल सकता, आप रियासत कैसे चला सकते हैं। हम खुद को खुददार साबित करने के लिए अक्सर तकब्बुर की राह पर चल रहे होते हैं। मुकद्दर में जो है वो मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज ना छोड़ना। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो वो धक्का नहीं सहारा देता है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अल्लाह के पास तलाश करो, दुनिया के पास नहीं, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कल की बेहतरीन तैयारी आज आपकी पूरी कोशिश करना है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। अपनी मुश्किल से छुटकारा पाकर खुशी हासिल नहीं होती। खुशी तब हासिल होती है जब इंसान उन मुश्किलों से सीखने लगता है। मसले खुद नहीं हासिल होते, करने पड़ते हैं, और इसके 2 तरीके हैं। या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले लोगों को तलाश करो। चेहरों से लोगों को पहचानना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी अपने अंदर की बुराई सामने नहीं लाता। दूसरों के सहारे पर ली गई उड़ान ज्यादा देर परवान नहीं चढ़ सकती। माँ के बाद अगर कोई हस्ती आपसे मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ आपकी बहन है। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुने, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। झूठे वादे करने से साफ इनकार करना हमेशा बेहतर होता है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, अगर लहजे अजनबी हो जाएं तो बड़ी तकलीफ होती है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग खामोश हो जाते हैं।
जहानत की एक सलाहियत ये भी है कि इंसान को मालूम हो कि कहाँ बेवकूफ़ बने रहना है। हर वक्त किसी भी दरपेश मसले को गलत तरीके से हल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि मुसीबत आर्जी होती है, लेकिन इस पर किया गया हमारा रद्द अमल हमेशा कायम रहता है। हम दूसरों को तल्ख बातें कहना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अपने ऊपर तल्ख बात सुनना हमें गवारा नहीं। मायूसी एक दलदल है, आप उसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। सच बोलने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक वो जो सच बोले और दूसरा वो जो सच को सुने। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मौत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान जिंदा रहते हुए अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इस दुनिया का अजीब रिवाज है, जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ़ हैं और जो मतलब परस्त हैं वो अक्लमंद समझे जाते हैं। अगर अपने सोचने की सलाहियत को तेज करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। अपना राज अपने सीने में कैद रखोगे तो खुद भी चैन से रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि उदासी अगर बेबस भी कर रही है तब भी किसी की तवज्जो तलब ना की जाए। जब नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। इख्तिलाफ करने की वजह जरूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फर्क समझ में आ सके। कोई भी मर्द उस वक्त तक मर्द नहीं बन सकता जब तक कि वो औरत की इज्जत करना ना सीख जाए। लोगों को नुकसान से बचाना इंसाफ है और उन पे गुस्सा ना करना इखलाक है। गीबत तभी हो सकती है जब सुनने वाला मौजूद हो। अगर आप इनाम देने से कासिर हैं तो शुक्रिया जरूर अदा करें। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस दुनिया पर भारी है। हर शख्स पर एतबार ना करें और हर किसी से मजाक भी ना करें, क्योंकि बहुत से कमजर्फ इस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए कम ज़र्फ़ों को उनकी औकात में रखें। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मैंने जिंदगी से ये सबक सीखा है कि किसी को किसी के लिए मत छोड़ो, वरना जिनके लिए आप छोड़ते हो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। अपनी खुशी की बात नाखुश लोगों के सामने मत किया करें। कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आपकी ज़हनी तंदुरुस्ती किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। एक जाहिल हुक्मरान पूरी कौम की तबाही का सबब बन सकता है। कभी किसी को उस बात की भनक भी ना होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। जाहिल और आलिम में अगर रात भर भी बहस जारी रहे तो जाहिल ही जीतेगा। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 दफा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। नाकामी सौतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्ते निकल आते हैं। नस्लें आपकी नसीहतों से नहीं बल्कि आपके आमाल से सीखती हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। वो एक उंगली जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके आंसू पोंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। लोग सिर्फ उस शख्स के सामने ऊंचा बोलते हैं जो उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकता। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। लोग काले जादू से तो डरते हैं, लेकिन अपने काले अमाल से नहीं डरते। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। जमा की हुई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए जाएं तो वो जरूर साथ जाते हैं। भरे बाजार से खाली लौट आता हूँ,
कभी ख्वाहिश नहीं होती तो कभी पैसे नहीं होते। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई तलाश करो। तुम्हारी नमाज इबादतें अपनी जगह हैं, मगर किसी का दिल दुखा के सुकून छीन कर यूं जन्नतें नहीं मिल जाया करती। जिंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं, तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। ताकत इंसान को बदलती नहीं, बस उसका नकाब उतार कर उसका असल चेहरा जाहिर कर देती है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर ही तो नहीं। हकीकत एक ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीद को चूस लेता है। अपनी ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर कर लें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए, वही जिंदगी कार आमद है। मैं खुदा से डरता हूँ और खुदा के बाद मैं ज्यादातर उनसे डरता हूँ जो उससे नहीं डरते। जरूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास हों जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। कभी सीखने के अमल से दूर मत हों, क्योंकि जिंदगी हर वक्त सबक देती रहती है। वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। एहसास खत्म, अहमियत खत्म, जनाब दिल भरा और राब्ते खत्म। कभी कभी बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्ते कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। मेहनत से आप 3 चीजों से बचे रहते हैं: बेलुत्फी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। लोग चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, मगर उनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। जिंदगी की कुछ समझ तब आती है जब आपको इल्म होता है कि आपका तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं कि इंसान कैसा है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाए। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के हकीक ताल्लुक को समझ जाएं। कुछ बातों का ना जानना ही अच्छा होता है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और माफ कर देना आला ज़र्फ है। बेशक अल्लाह आंखों की सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। सच रिज्क के दरवाजे को खोलता है, जबकि झूठ रिज्क के दरवाजों को बंद करता है। किसी भी नेकी को मामूली ना समझें, शायद वही आपकी मग़फ़िरत का वसीला बन जाए। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। सजदे की ताकत यह है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। खुदा की जमीन पर खुदा बनने वाले याद रखें, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब हम अपने अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो न सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है, बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। इज्जत के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं।
इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश करें कि जब आप नमाज पढ़ें तो सुकून से पढ़ सकें। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं, किसी के पास होता नहीं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। मुझे लोगों से किसी चीज की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पर लादोगे तो पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो और इन पर चढ़कर बुलंद होते जाओ। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते में खतरे और बदमिजाजी रहे, तब रहने की जगह हुदूद है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाजत और मौके ना दो। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन ऐसा कचरादान ना बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीली से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलों से लड़ रहा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से ही डूबती है। औरत की एक खूबी होती है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और अल्लाह पर खत्म करती है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होती हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। दूसरों के दिलों को कुचलकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। अगर नमाज पढ़ने से आप बुरे कामों से बाज आ जाएं, तो समझ जाना कि अल्लाह ने आपकी नमाज कबूल कर ली है। जब किसी इंसान को ये समझ आ जाती है कि वो गलत है, तब वो ठीक होने लगता है। जिससे प्यार करते हैं उससे इतनी शिकायतें ना रखें कि वो आपकी शिकायतें दूर करता करता एक दिन खुद आपसे दूर हो जाए। किसी से मोहब्बत की भीख मत मांगना, बल्कि एक काम करो, वो खुद पागलों की तरह आपसे बात करने को तरसेगा। रोजाना अल्लाह का ये नाम या अजीजो 100 मर्तबा विर्द किया करें, आपको चाहने लगेगा और आपकी इज्जत करेगा। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। जो दिल दुखाता है उसकी फर्जी इबादतें कबूल नहीं हुआ करती। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं, वहां हर रोज एक नया एहसास दफन होता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल
पलट कर आता है। उन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। जिससे निकाह करने की ताकत नहीं, उससे फिर निकाह के बाद वाली बातें भी ना किया करो। सब्र कभी किसी का खाली नहीं जाता। अल्लाह इंसान को मकाफाते अमल से ये बता देता है, मोहब्बत में किसी का साथ छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है, जिसकी माफी ना यहाँ है और ना उस दुनिया में अल्लाह देगा। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर उसे छोड़ता है, वो कभी ना कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस अल्लाह इंसान को आजमाता है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके हों वो खुद लौट आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से आज तुम रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएंगे। 10 बार हज कर लो, 10 मस्जिदें बनवा लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। तारीख गवाह है, फटा हुआ नोट और घटिया पोस्ट दोनों चल जाते हैं, बशर्ते वो किसी लड़की या औरत का हो। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है। असल वफा तो पीठ पीछे होती है, वरना सामने तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। तौबा कबूल होने की निशानी ये है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाहों से हट जाता है। दुआ करते रहा करो, दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह से सब कुछ मनवा लेती है। बेकार है औरत की वो सारी पढ़ाई जो उसे पर्दे का पाबंद ना बना सके। जहां मोहब्बत सच्ची हो वहां वुजू का पानी ठंडा नहीं लगता। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में विटामिन्स होते हैं। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर ही झाड़ेंगे। हाथों की लकीरों पे नहीं बल्कि हाथ बनाने वाले रब पे यकीन होना चाहिए। अगर अपने घर में भी सुकून ना मिले तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। अल्लाह के खजानों से रिस्क हासिल करने की सबसे पहली चाबी नमाज है। तौबा बहुत आसान है मगर उसकी तौफीक मिलना बहुत मुश्किल है। याद का नाम जिंदगी है और भूल जाने का नाम मौत है। नाकामी सौतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब को छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग यादों के जरिए उसे जिंदा रखते हैं। जो तुम्हें बिन मांगे अता करता है वो तुम्हारी दुआओं को कैसे रद्द कर सकता है। बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। फिर मैं वो करता गया जो रब चाहता है, फिर होता वो गया जो मैं चाहता हूं। वो शख्स अपने आप पर बड़ा जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहें, ये पहले आपसे रो रो कर दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। वो 5 चीजें जो आपको छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1, हर एक को राजी रखना। नंबर 2, तब्दीली से घबराना। नंबर 3, हर वक्त माजी में रहना। नंबर 4, बहुत सोचते रहना। नंबर 5, अपने आप को
दूसरों से कमतर समझना। तालीम का पता तो अच्छे अखलाक से चलता है, डिग्रियां तो रिश्वत से भी मिल जाया करती हैं। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो दुनिया वालों से नहीं अल्लाह से मांगते हैं। जुमला बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जा उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ और नुमाया नजर आने लगे। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर डेगें देते हैं। 4 चीजें इंसान को जन्नत की तरफ बुलाती हैं। नंबर 1, सदके को छुपा कर देना। नंबर 2, मुसीबत को छुपाना। नंबर 3, वालिदैन के साथ नेकी करना। और नंबर 4, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्र रोजी में तलाश रिस्क की है, रज़्ज़ाक का ख्याल ही नहीं। गुरूर किस चीज पर है? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। बदनसीब है वो शख्स जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं लोग और मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है इकबाल। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। सबको सब का पता होता है लेकिन अपना किसी को नहीं पता होता। 3 चीजें इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती हैं। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 हुस्न और नंबर 3 जवानी। इंसान को चाहत है उड़ने की, लेकिन परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत होना। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम जरूर है। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। दे इतनी लज्जत अपने सजदों में ऐ अल्लाह, इस बेवफा दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपकी माली हालत मजबूत हो। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागते में भी अपने रब से नहीं डरता। अगर नमाज पढ़े बगैर आपकी जिंदगी सही चल रही है तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले इस दुनिया का आर्जी सुकून अता कर दिया है। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू देने लगे तो समझ लो उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। वुजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। अपना कोई क्या बिगाड़ेगा, अपनी तो किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे तो पछतावा कहते हैं। इतने रिश्तों का क्या फायदा
जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है, लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। मौत को बहुत याद करो, इससे दिल नर्म हो जाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उस शख्स ने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। सबसे बड़ा वजीफा गीबत छोड़ दो, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दो, दूसरों का तस्करा करना छोड़ दो, फिर थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बहुत नफा देगा। तो दोस्तों, ये थे खूबसूरत अक़वाल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।